वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड को लेकर सारे लोग परेशान हैं और ख़ासकर हमारे मुसलमान भाई। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड के जो ठेकेदार थे, जो अब तक ठेकेदार हैं, हमारी कौम इतनी भी गए गुजरी नहीं थी कि हमारे पुरखों ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लोगों ने अल्लाह के नाम पे बहुत कुछ वक्फ किया। सबसे बड़ी लैंड जो है मिलिट्री के पास है, सेकेंड लार्जेस्ट लैंड जो है रेलवे के पास है, और उसके बाद वक्फ बोर्ड का नंबर आता है। और ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के लेकर जो हम लोग परेशान हैं, इस चीज़ को ज़रा समझने की ज़रूरत है। आज ये जो है कौम की लड़ाई बन चुकी है। किसने कौम की लड़ाई बनाया? वही जो वक्फ बोर्ड के बारे में डीपली जानते हैं। वक्फ बोर्ड में जो मंथली ईयरली जो एनुअल इनकम आनी चाहिए, 2006 में सक्सेस रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर वक्फ बोर्ड की ईयरली इनकम 12,000 करोड़ थी। ठीक है, 12,000 करोड़ में से जब उसका ऑडिट हुआ, डिक्लेयर हुआ, तो 160 करोड़ का ही उन्होंने जो भी है हिसाब किताब दिया। मोटे मोटे अंदाज में बता रहा हूँ। आप सोचिए 12,000 करोड़ किधर है और 160 करोड़ किधर है। अगर वक्फ बोर्ड का सही इस्तेमाल किया होता और वक्फ बोर्ड की जगहों को कौम के हक का हिस्सा समझकर इस्तेमाल किया होता, तो ना आज हमारी कौम बिछड़ी होती, ना आज हमारी कौम परेशान होती, और ना ही हमारी कौम में जैसे पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़, जाहिल, गवार, ये सब जो आजकल चल रहा है, ये चीज़ें नहीं होती। वक्फ बोर्ड का कंप्लीट मिसयूज़ हुआ है। ये जो हुआ है उनसे पूछना ज़रूरी है। और आज ये कौम की लड़ाई इसलिए बन गई है कि जिस दिन वक्फ बोर्ड का सरकार के हाथ में चले जाएगा, और आपको पता है बाबरी मस्जिद भी गई थी, सारे लोग मिलकर कुछ नहीं कर पाए, और ये वक्फ बोर्ड का भी ये लोग बिल पास करेंगे, और बिल पास करने के बाद वक्फ बोर्ड भी सरकार के पास चला जाएगा। लेकिन जब चला जाएगा तो जितने वक्फ बोर्ड पर पिछले 70 साल से आज़ादी के बाद जो लोग बैठे हुए थे, उन सभी का ऑडिट होगा कि किसने कितना कमाया, वक्फ बोर्ड का क्या इस्तेमाल किया, और वक्फ बोर्ड के पैसों से कौम को कितना फ़ायदा हुआ। मुझे तो, मैं अपनी बात बताता हूँ, वक्फ बोर्ड के पैसे में मुझे आज तक कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, ना मिला है मुझे। मैं ऐसे और कई मुसलमानों से पूछना चाहूँगा, क्या वक्फ बोर्ड के जो बेनिफिट्स आपको मिले हैं सिवाय कब्रिस्तान की ज़मीन छोड़कर? कब्रिस्तान में मरने के बाद लोग दफन होना वो तो तय है, वक्फ बोर्ड की जगह हो या किसी ने कोई भी जगह हो, तो वो तो इंसान को दफनाना ज़रूरी है। और सरकार मरने के बाद भी जब सरकार के हाथ में वक्फ बोर्ड चला जाएगा तब भी ये दफनाएंगे लोगों को। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि वक्फ बोर्ड का फ़ायदा किसको मिला? और आज ये अफवाहें चल रही है वक्फ बोर्ड छीन जाएगा, छीन जाएगा, छीन जाएगा, तो वक्फ बोर्ड का फ़ायदा किसको मिला है? जो आज छीन जाएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ये तो बताओ। वो वक्फ बोर्ड के जो ठेकेदार जो थे, उनकी नस्लें बर्बाद हो जाओ, उनकी नस्लों में कीड़े पड़ के मरो, जिसने वक्फ बोर्ड का गलत इस्तेमाल किया है। वो मुसलमानों के हक को हक नहीं समझकर जो लूटा है, अल्लाह उनकी नस्लों को बर्बाद कर दे, क्योंकि यह अल्लाह का माल है। अल्लाह का माल यानी हमारी कौम के लिए स्कूल, कॉलेज, मदरसे, मस्जिद, कब्रिस्तान जो भी है, इसके साथ साथ सबसे बड़ी कौम की बहाली के लिए, यानी कौम को आगे बढ़ने के लिए, कौम को किसी तरीके से तकलीफ नहीं होने के लिए ये वक्फ बोर्ड बना था। अब वक्फ बोर्ड में जो ठेकेदार बैठे हैं, आज भी आप देखो बड़ी बड़ी जगहें वक्फ बोर्ड की जो है, बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल्स हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बंगले 5-5 हज़ार करोड़ के उनके महल बने हैं। तब के वक्फ बोर्ड का काम सिर्फ इतना था कि वक्फ बोर्ड सिर्फ केयर टेकर है, वक्फ बोर्ड के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो हमारे बुज़ुर्गों ने, जो जिन्हें अल्लाह के बंदों ने जिन्होंने वक्फ किया था, वो अल्लाह के नाम पे किया था, और अल्लाह की प्रॉपर्टी में वक्फ बोर्ड का रोल सिर्फ इतना है कि वो केयर टेकर है। तो ये वक्फ की जगह कैसे लीज पर चले गई, वक्फ की जगह कैसे बिक गई, कैसे इसका सौदा हो गया, ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत है मुसलमानों को। और वक्फ का जो नुकसान हुआ है ना, वो सबसे ज़्यादा हमारे लोगों ने ही, जो वक्फ में बैठे थे, उन्होंने ही कौम की बर्बादी की है। आज ये सरकार के हाथ में जाएगा तो इसके कुछ नए रूल्स, रेगुलेशंस, कानून बनेंगे, लेकिन हमारे लोग जो बैठे थे उन्होंने क्या फ़ायदा पहुंचाया वो तो बताओ मुझे। इस वीडियो में फिर कभी मैं चर्चा करूंगा
और कभी आप अपने आप से सोचो वक्फ बोर्ड का फ़ायदा किसको क्या मिला। अब्दुल कलाम आज़ाद का हर साल का कुछ 500 करोड़ का बजट है, वो किसका, उसको फ़ायदा किसको मिला, उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। हमारे एमएलए बीजेड ज़मीर साहब ने कहा था कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी ली है और कीड़े पड़ के मरेंगे, अल्लाह को जवाब तो देना ही पड़ेगा। कौम का हक मार के, कौम का हक दबा कर लोगों ने इसका मिसयूज़ किया है, समझने की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों से, मेरा भी एक सवाल है, मुझे ज़रूर बताना कि आप अपने गिरेबान में झाँक कर देखो कि आपको वक्फ बोर्ड का आज़ादी के बाद 70 सालों से क्या फ़ायदा मिला है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करना, अपने दोस्तों में ज़रूर फॉरवर्ड करना, इस बात को दूर तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारे लोगों की वजह से आज हमको तकलीफ़ हुई है, वरना सरकार की नज़र वक्फ बोर्ड पर क्यों जाती। 12,000 करोड़ अगर हर साल का आता, 70 सालों में हमारी कितनी कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटी, कितने हॉस्पिटल है, इसके ऊपर एक नज़र डाल कर देखो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।